अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 58 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। इंडेक्स 40,000 के सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 36 मिलियन का काम कैसे 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि ऐसे और शेयर में सिर्फ 64 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 2.4 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज बात की जाए तो वॉल्यूम्स तो कम है, लेकिन अगर फ्राइडे से कंपेयर किया जाए तो बेहतर वॉल्यूम्स लगे हैं। लेकिन वही बात है, ओवरऑल जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी कम है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट डे वॉल्यूम्स के अंदर बेहतरी है। तो वॉल्यूम्स में अगर सबसे पहले बात की जाए कमी होने की वजह जो है वो कोई एक वजह तो है नहीं, मल्टीपल रीजन है। जिसमें से जो सबसे पहली रीज़न है वो ये है कि जो अब आपकी ट्रेडिंग आवर्स हैं वो कम कर दिए गए हैं रमज़ान की वजह से। और दूसरी जो वजह है वो यही अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस वक्त मार्केट से साइडलाइन हुए हुए हैं। क्योंकि हमने देखा अब कई रोज़ हो चुके हैं ना हम IMF प्रोग्राम के अंदर दाखिल हो सके, इन्फ्लेशन आपकी वहीं पे वहीं है, ठीक है। और आपकी जो शटडाउन्स है और वो सब तो अपनी जगह चल ही रहा है। और तो हम ये कल अच्छी न्यूज़ आई थी कि स्टेट बैंक जो है वो इम्पोर्ट्स खोल रहा है, तो वो एक ऑल्दो एक स्लाइट पॉजिटिव न्यूज़ थी। वरना देखा जाए तो ऐसे कोई आपकी पॉजिटिविटी नहीं हो रही, मतलब कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं हुई, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हुई नहीं नज़र आ रही। मज़ीद अगर हम देखते हैं तो आपकी सबसे पहली जो मार्केट का जो गिरने की वजह है, हम देख रहे हैं कि मार्केट अच्छी खासी डिक्लाइन कर चुकी है। 2-2,500 पॉइंट की मंदी मार्केट के अंदर आ चुकी है। और ये जो वजह है ना इस मार्केट की गिरने का, वो अगर हम देखते हैं तो वो ऑन गोइंग जो सिचुएशंस है और फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर अपकमिंग, मतलब जो सिचुएशन या जो प्रॉब्लम्स है उसको मार्केट बेसिकली डिस्काउंट कर रही है। अब फ्यूचर मैं किस हिसाब से बोला, करंट तो हम सब जानते हैं IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा और जो महंगाई है वो सब अपनी जगह, लेकिन फ्यूचर प्रॉब्लम्स या फ्यूचर आउटलुक जो है उसको क्यों मार्केट डिस्काउंट कर रही है। बेसिकली वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, कब है वो 4 अप्रैल को है, और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 200 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा हो सकता है। तो इसके काफ़ी चांसेस है कि 200 बेसिस पॉइंट तक मार्केट अपने आप को इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा सकते हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जब से ये न्यूज़ आई है उस वक्त से आपके सीमेंट स्टील के स्टॉक्स के अंदर, स्पेशली सीमेंट स्टील, ओवरऑल तो पूरी मार्केट ही गिरी है, लेकिन सीमेंट और स्टील के अंदर स्पेशली हमने ठीक ठाक गिरावट देखी है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हो। आप अगर प्रीवियस भी देखते हैं, प्रीवियसली जब इंटरेस्ट रेट आपके बढ़े थे, मैं सब चार्ट्स पे मौजूद हूँ, प्रीवियसली जब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे उससे पहले आप देखेंगे तो मार्केट अच्छी खासी करेक्ट कर चुकी थी, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो मार्केट ने एक रैली दिखाई, ठीक है। तो अब मार्केट ने मकसद ये कहने का कि मार्केट जो है मार्केट जो है वो अपने आप को डिस्काउंट कर लेती है, जो चीज़ें होने वाली होती है उसके ऊपर मार्केट डिस्काउंट कर लेती है, क्योंकि मार्केट नोज एवरीथिंग, ठीक है। और कोई अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ अचानक होती है तो मार्केट उसका पर एक उसी वक्त एक हाइपर मूव दिखा देता है। लेकिन मकसद जो इस वक्त ये कहने का कि मार्केट जो है वो 200 बेसिस पॉइंट जो इजाफा होने वाला है, जिसके चांसेस है, उसको मार्केट इस वक्त करेक्ट करती हुई नजर आ रही है। एनीवेज अगर हम देखते हैं मार्केट में मजीद, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ को, तो क्रूड ऑयल वही इस वक्त लो साइड के पास कंसोलिडेट कर रहा है, $69.54 के पास इस वक्त चल रहा है, 28 सेंट पॉजिटिव है। जब गोल्ड इस वक्त $14 नेगेटिव है, $1987 के पास मौजूद है। इस वक्त गोल्ड जो है वो काफ़ी ही अपने ओवरबॉट पोजीशन के पास मौजूद है। $2000 का जो एक लेवल है वो इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर अब ये इसको ब्रेक नहीं करता तो हम इसके अंदर एक गिरावट देखेंगे। इस वक्त इसके अंदर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर 2000 तोड़ेगा तो रैली इसके अंदर कंटिन्यू हो सकती है। जहां अगर हम वर्ल्ड मार्केट के अंदर देखते हैं तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेजी रही, 351 पॉइंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव बन रही। जहां अगर आप इस वक्त यूरोपियन मार्केट की बात करते हैं तो वो भी मोस्टली इस वक्त पॉजिटिव ही परफॉर्म कर रही हैं। मजीद अगर हम देखते हैं आज की मार्केट में, तो वही बात है, वॉल्यूम्स नहीं थे तो इंट्राडे एक्टिविटीज़ कोई खास तो नज़र नहीं आई। ऑल्दो थोड़ी जो रिकवरीज है वो हम लोगों को स्टिल दिखी है मार्केट के अंदर। अगर हम बात करते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स के उसमें, तो आज के दिन तो जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो सिस्टम्स का स्टॉक, फिर FFC, फिर ईफड, UBL, मारी, HBL, फातमा फर्टिलाइजर हो गया, EPCL, MLCF, ANL, और आप आगे देख सकते हैं जहाँ नेगेटिव साइड पे एंग्रो कॉर्पोरेशन थे, PPL, सरले, दाऊद अर्कुलस,
शेल काफ़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। फिर BHEL, चिराग सीमेंट और आगे आप दूसरे स्टॉक्स देख सकते हैं। मजीद अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स के ऊपर नजर डालें, WTL के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिली। फिर मीज़ान बैंक के अंदर अच्छा खासा काम हुआ, बाउंस बैक भी आया था इसके अंदर लो साइड से। ऑल्दो एक अच्छा बाउंस बैक आई, अच्छी रिकवरी आई। FCCL भी वही, इसके अंदर भी कुछ रिकवरी देखने को मिली। TRG के अंदर बहुत अच्छी इंट्राडे एक्टिविटीज़ मिली। यूनिटी का आज रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, इसके ऊपर इसके अंदर हमें मुस्बत एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली। सर्ली के अंदर ठीक ठाक इसके अंदर आज करेक्शन था, जहाँ ईफर्ट के अंदर भी बाउंस बैक आया। ANL ने बहुत अच्छी तरीके से एक अप्रूव दिखाया और फिर DGKC के अंदर आज स्लाइटली नेगेटिव बन रहा। तो टॉप एडवांसेज के अंदर अगर कुछ लिक्विड स्टॉक्स की बात की जाए तो ट्राइस्टार पावर हो जाता है और ANL हो जाता है, बाकी तकरीबन सभी लिक्विड है। या टॉप डिक्लाइन साइड पे वही बात है, सभी इलिक्विड है। कासम मुदारबा हो गया, चकवाल स्पिनिंग मिल हो गया। तो ओवरऑल तो मोस्टली इलिक्विड स्टॉक्स ही हम लोग को इधर दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आज की आप क्लोजिंग देखते हैं तो आज की कैंडल कोई खास तो बनी नहीं। एक छोटी सी कैंडल है, छोटी सी बॉडी है आज की कैंडल की, और आप इस कैंडल को एक पॉज समझ लीजिए, एक छोटी सी कंसोलिडेशन समझ लीजिए। तो इस वक्त जो है मार्केट में बड़ी गिरावट के बाद एक स्लाइड सी अपने आप को रोकती हुई नजर आई है। ठीक है, अब ये देखना होगा आया कि ये एक रिवर्सल का सबब बनता है या एक कंटिन्यूएशन का सबब बनता है, इसके हवाले से हम आगे जिक्र करेंगे। फिल वक्त देखा जाए तो एक बड़ी छोटी सी एक न्यूट्रल सी कैंडल क्लोज रही है मार्केट में आज डेली टाइम फ्रेम में। जहां अगर हम अर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं तो वही बात जैसे मैंने अभी इधर जिक्र किया, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक बड़ी गिरावट के बाद अपने आप को रोकती हुई नजर आई है। प्रीवियसली भी मार्केट ने अपने आप को रोकते हुए नजर आई थी। कब आई थी वो? जब मार्केट एक छोटा सा बाउंस बैक दिखाया था 40,700 से तकरीबन 41,000 तक। उधर पे मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट के अंदर वंस अगेन जो गिरावट थी वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई हमें। तो वही बात है कि इस वक्त मार्केट एक गिरने के बाद इस वक्त थोड़ी कंसोलिडेट कर रही है। अगर मैं 15 मिनट पे आ जाऊँ और एक इंट्राडे लेवल्स निकाल दूँ तो देखिए इस वक्त मार्केट के अंदर हमें बाइंग करनी है तो हमें वेट करना चाहिए एक ब्रेकआउट का, क्योंकि ये मैं इंट्राडे बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में ना मार्केट में बेहतरी आना बहुत दूर है, क्योंकि मार्केट ठीक ठाक गिर चुकी है। मार्केट में आप यहाँ से अगर 200-300 पॉइंट भी ऊपर जाती है ना तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो बदलने वाला नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अब क्योंकि एटलीस्ट जो मार्केट को इस वक्त लेवल चाहिए ना, एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ वो 40,400 का लेवल है, वो भी सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो भी कुछ हद तक रिकवरी आने के लिए। उस वक्त भी आपका ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी और कुछ हद तक 1-2 दिन या 3 दिन और आपको बेहतर मिल जाएगी। उससे पहले मार्केट स्विंग ट्रेडिंग में हाईली नेगेटिव है, हाईली आपका जो ट्रेंड है वो बियरिश है। नो डाउट आपके जो जितने भी इंडिकेटर्स है वो बहुत ही ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ गए और उनके अंदर एक बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन अभी एटलीस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए ना बेहतरी बहुत दूर है। एनीवेज अगर मैं इंट्राडे के लिए बात करूँ, इंट्राडे के लिए वही बात है, इसमें भी RSI ओवरसोल्ड के बाद अब आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखाना है, और वो ऐसी वैसी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिखाना है। लेकिन डाइवर्जेंस पहले भी हमें दिखती हुई नजर आई है और मार्केट ने उस पर कोई खास रिएक्ट नहीं किया। इंट्राडे के लिए अगर आपको एंट्री लेनी है तो वी शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव 40,100, 40,100 का लेवल, जो कि अभी करंट क्लोजिंग से 100 पॉइंट्स दूर है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, इसके ऊपर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर जाती है, 15 मिनट के ऊपर अपने आप को क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम इंट्राडे में कुछ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी यही होना चाहिए कि आपका कैपिटल कम लगना चाहिए, वॉल्यूम कम लेना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ओवरऑल ही कम है मार्केट के अंदर। तो इस वक्त हम ज्यादा वॉल्यूम लेने जाएंगे तो फंसने वाली बात होगी। कम वॉल्यूम के साथ वो भी स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि अक्सर औकात जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है उसके अंदर एक सेलिंग जो प्रेशर होता है सेलिंग का वो काफ़ी हाई होता है। तो इस वक्त हमें चाहिए, अगर बंदा इंट्राडे में काम करता है तो 40,100 के ऊपर एटलीस्ट मार्केट को क्लोज होने दें। इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट तो फिर आप टारगेट्स बना सकते हैं। कौन से लेवल्स को मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए, 40,250 280 का लेवल पहला टारगेट होगा आपका, 150 पॉइंट, जो कि ठीक ठाक लेवल है। आज के दिन अगर आप पूरे दिन देखते हैं तो मार्केट की सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज थी, इस हिसाब से टारगेट ठीक ठाक बन जाता है 40,250 का। और ये भी अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती 40,400 का मेजर लेवल आएगा, और उसके बाद 40,550 से 600 का लेवल आना है। तो ये इंट्राडे लेवल्स रहेंगे।
जहाँ मैं आपको सपोर्ट लेवल्स की बात करूँ तो पहला सपोर्ट लेवल आज का लो के पास है, तो सपोर्ट लेवल या ट्रिगर लेवल समझ लीजिए, या आप इसको अपने लिए एक स्टॉप लॉस लेवल समझ लीजिए, वो 39,900 का लेवल होना है, जिसके आप समझ लीजिए ये एक अलार्म लेवल होगा, अलर्ट होगा कि अब वापसी आपने रेडी हो जाना है नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग के लिए, ठीक है। ऑल्दो सपोर्ट लेवल 39,800 के पास है आपका, लेकिन जो आप एक समझ लीजिए ट्रिगर लेवल होगा ना, या अलर्टिंग सिचुएशन या एग्जिट के लिए, इंट्राडे पोजीशन को काटने के लिए, वो 39,900 का लेवल होगा। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो ये वंस अगेन मार्केट के अंदर न्यू सेलिंग के लिए एग्रीवेट कर सकते हैं बियर्स को, जहां ब्रेकआउट 39,800 का पैनिक सेलिंग आपकी वंस अगेन स्पीडी मैनर में वही जैसे पहले गिरती हुई नजर आ रही थी मार्केट, उसी को कंटिन्यू मार्केट कर सकती है। और फिर जो आपके सपोर्ट लेवल्स आएंगे वो होंगे, वो होगा 39,650 का पहला लेवल, और उसके बाद जो दूसरा लेवल आएगा वो 39,500 का, उसके बाद 39,300 और 39,100 के लेवल्स होंगे सपोर्ट लेवल्स के साथ। तो ओवरऑल मुहतात रहकर काम करना है, इस वक्त शॉर्ट टर्म में बेहतर है काम किया जाए, ब्रेकआउट के ऊपर काम करे तो काफ़ी चांसेस जो है सक्सेस, ट्रेडिंग आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा। तो इस वक्त बेहतर है शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट के ऊपर काम किया जाए। नो डाउट सारे इंडिकेटर्स आपके साथ ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर और एक रिकवरी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि ब्रेकआउट के ऊपर काम करें और मार्केट जहां बढ़ती है वहां प्रॉफिट टेकिंग भी करे, मुनाफा हो रहा है तो उसको काटे, ठीक है। या अगर आप अपनी डिलीवरी को रोल करना चाहते हैं, जो आपने स्टॉक्स मतलब अपना आधा माल ऊपर बेचा उसी को नीचे रीएक्यूमुलेट कर लिया, तो वो एक स्ट्रेटेजी रह सकती है अपनी एवरेज को नीचे लाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो कि थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन। इसके अंदर भी मैं इसके हवाले से भी बात बताता हूँ कि इसके अंदर काम कैसे करना है, इसके ऊपर भी पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहले इसकी सिचुएशन समझ लेते हैं। देखिए ट्रीट कॉर्पोरेशन इस वक्त 17 रुपये तकरीबन इसकी ओवरऑल क्लोजिंग की बात की 17 रुपये 11 पैसे के पास आई है। अच्छा, ट्रीट कॉर्पोरेशन है रिसेंटली एक रैली दिखाई जो कि स्टार्ट हुई 1 मार्च से, इसने एक लो लगाया था 15 रुपये 10 पैसे का, और इसने एक रैली दिखाई, कहाँ तक दिखाई वो तकरीबन 20 रुपये 19 पैसे तक 21 मार्च। तो ये जो रैली थी ज़बरदस्त किस्म की थी, ठीक ठाक गेन दिखाया इसने। अब ये अपने हाई साइड से अच्छी खासी करेक्शन कर चुका है 3 रुपये के करीब। अगर मैं यहाँ पे एक फिबोनाची प्लॉट करता हूँ, फिबोनाची कहाँ से प्लॉट करता हूँ, इसके जो रिसेंट लो जैसे पहले मार्च को लगाया था 15 रुपये के पास, उससे जो हाई लगाया उसने 20 रुपये 19 पैसे, अगर मैं यहाँ तक प्लॉट करता हूँ तो आपके पास एक लेवल्स आ जाएंगे। अगर आप देखते हैं इस वक्त जो ये मौजूद है वो अपने 17 रुपये जो 61% का रेशो है ये उधर मौजूद है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। दूसरा ये कि अगर मैं आपको 15 मिनट में या आवरली टाइम फ्रेम में भी आप देख लेना, आर एस आई हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के पास, और अब ये एक बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है। अब इसके अंदर काम कैसे किया जाए, काम करने के दो टेक्निक हैं। एक काम करा आपने 16 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस दिया, डायरेक्ट एंट्री ले ली और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैठ गए। दूसरा तरीकाकार जिसको मैं प्रेफर करूंगा इसमें, वो ये है कि साढ़े 17 का ब्रेकआउट का वेट किया जाए। साढ़े 17 के ऊपर कहीं 15 मिनट में क्लोजिंग दे देता है तो वेल एंड गुड, यू कैन टेक एन एंट्री, 17 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 17 रुपये 80 पैसे का पहला, दूसरा 18 रुपये 20 पैसे, 18 रुपये 60 पैसे और 19 रुपये के टारगेट बनाना। इस तरीकेकार से इसमें काम किया जा सकता है। तो आरएसआई को देखिए हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन, इस वक्त ये अपने 61% के गोल्डन रेशो के ऊपर मौजूद है। दूसरा ये कि अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर काम करते हैं तो आप इसके अंदर जो गिरावट की इसे 3 रुपये की करीब के, तो उसके अंदर आपको एक रिकवरी मिल सकती है, बेहतरीन गेन मिल सकता है। तो अब काम समझ में आ गया ना, ब्रेकआउट के ऊपर काम करें तो बेहतर हो सकता है ये 17.5 तोड़े ही ना और यहाँ से फिर 15 रुपये पे चले जाए ना, तो ये पॉसिबिलिटीज तो है ही। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि इसको ब्रेकआउट के ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए जो वही बात है, जो प्रॉफिट करने का चांस है, सक्सेस रेट बढ़ जाता है। मजीद देखा जाए तो देखिए सीमेंट और स्टील के स्टॉक्स के अंदर अगर आपने काम करना भी है तो इंट्राडे में करें, क्योंकि वही बात है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट एक आता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और अच्छा खासा खैर ही करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन जब तक इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट ना हो जाए ना, आपने ये कोशिश करनी चाहिए इन शॉर्ट टर्म में काम कर, इंट्राडे में प्रॉफिट होता है ठीक है निकल जाए, ज़्यादा देर लेकर मत बैठे, कल का इंतज़ार ही ना करें,
ठीक है। तो सीमेंट स्टील के अंदर तो मेरा यही मानना है कि शॉर्ट टर्म में काम करना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक जिसके अंदर नेटसॉल एवियन अच्छे रेट्स पे मौजूद है, मजीद फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, डेफिनेटली इंट्राडे स्विंग ट्रेड्स के लिए वो अच्छे लेवल्स पे इस वक्त मौजूद है। इमेज पाकिस्तान वंस अगेन बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं। चाहे आप इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से इसके अंदर इधर पैसा डालें या फिर आप स्विंग ट्रेड के माइंडसेट से डालें, तो ये क्योंकि इसका भी अभी जो अप्रैल के एंड में रिजल्ट आना है वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड है, तो 1-2 महीने के लिए होल्ड तो कर ही सकते हैं बिना किसी परेशानी के। मजीद अगर हम देखते हैं तो मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम्स भी कम है, तो ये कि इंट्राडे एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक लिमिटेड हो चुकी है। तो बेहतर है जो टॉप वॉल्यूम्स के अंदर है उन्हीं के अंदर अगर इंट्राडे में काम करता है तो बेहतर है। और बस यही एक टिप याद रखनी है कि काम करना है तो सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है, और अगर आप ले रहे हैं एंट्री तो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, वरना काम नहीं करना। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।